Hello, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel, English for Success. Today, in this session, we are going to study the Hindu editorial of the 26th of July, and actually, this is basically a summary of the editorial. और इस समरी में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं और उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग एक न्यूज़पेपर को पढ़ने का सही तरीका, उसके ग्रामेटिकल अप्रोच, रूल्स के साथ और आगामी आने वाले परीक्षाओं में प्रतियोगिताएं जो परीक्षाएं होने वाले उसमें किस तरीके से वर्ड कंटेंट को समझें, उसको डील करें, उसको भी समझेंगे. ओके, सो आई विल सी यू एट द एंड ऑफ द सेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. यूथ एट द वैनगार्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैनगार्ड हियर? वैनगार्ड का मतलब यहाँ पे अग्रदल, यानी कि अग्रदल कहने का मतलब लीडिंग कह सकते हैं, राइट. गार्ड भी कह सकते हैं, अगुवाई भी कर सकते हैं इसको. तो इसका मतलब ये हुआ यूथ एट द वैनगार्ड, यानी कि जो युवा हैं वो आगे हैं. ऑन द एजुकेशन मिनिस्टर्स रजिस्ट्रेशन. किसके मुद्दे पर? एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन पे, यानी कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर इसको कह सकते हैं. आगे कहा जा रहा है द रेजोल्यूटनेस ऑफ द प्रोटेस्ट फोर्स द गवर्नमेंट टू स्टेप बैक. रेजोल्यूटनेस का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ता जिसको कहते हैं, एक हट जिसको कह सकते हैं, जिद कह सकते हैं, उसने मजबूर कर दिया सरकार को पीछे हटने पे. सो दैट इज द सब हेडिंग ऑफ द today's topic, youth at the vanguard on the education minister's resignation. I hope it is clear. India witnessed a significant shift after education minister Dharmendra Pradhan resigned amid sustained protest by youth led by the Cockroach Janata Party, that's CJP, addressing repeated exam leaks affecting students. तो आज का जो एडिटोरियल है इससे क्लियर हो गया होगा कि पिछले दिनों जो सीजेपी के द्वारा, कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था दिल्ली में जंतर मंतर पे, तो उसी के ऊपर ये आज का एडिटोरियल है, जहाँ पे एडिटर ने साफ साफ ये दिखाया है, यहाँ पे बताया है कि जनता से आगे और ख़ास करके युवाओं से आगे कोई नहीं. अगर युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सरकार को भी झुकने पर मजबूर किया जा सकता है. ये है हमारे युवा का पावर. इंडिया विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट आफ्टर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान. भारत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक बड़ा बदलाव देखा गया है. शिफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं? बदलाव, चेंजेस कह सकते हैं. इंडिया विटनेस्ड का मतलब यहाँ पे हो गया एक्सपीरियंस करना, एक सबूत के रूप में यहाँ पे क्या होगा? एक्सपीरियंस करना है. यानी कि भारत ने देखा एक बहुत बड़ा बदलाव किसके बाद? आफ्टर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के बाद, रेजिग्नेशन के बाद. एमिड सस्टेन्ड प्रोटेस्ट. एमिड का मतलब होता है उस दौरान, उस पूरे संदर्भ में. सस्टेन्ड लगातार जो चलने वाला प्रोटेस्ट है, विरोध है, बाय यूथ के द्वारा, युवाओं के द्वारा, लेड बाय, किसके द्वारा ये किया गया? लीड का सेकेंड फॉर्म होता है लेड बाय द कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कि ये जो जनता पार्टी है इसके द्वारा ये प्रोटेस्ट चलाया गया, राइट. मुद्दा क्या था इसका? एड्रेसिंग रिपीटेड एग्जाम लीक्स अफेक्टिंग स्टूडेंट्स. लगातार जो एड्रेसिंग कहने का मतलब किस संदर्भ में? रिपीटेड एग्जाम लीक्स अफेक्टिंग स्टूडेंट्स. लगातार जो एग्जाम्स जो लीक्स हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं. अफेक्टिंग स्टूडेंट्स. इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं. इंडिया विटनेस, इंडिया सब्जेक्ट है, विटनेस्ड इसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब है. अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट, ए डिटरमिनर सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, शिफ्ट नाउन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है. आफ्टर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान. अब यहाँ पे अच्छा, आफ्टर यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन है. क्यों? क्योंकि इसके पहले भी एक क्लाउज है और इसके बाद में भी एक क्लाउज है. ये पूरा का पूरा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है एक सब्जेक्ट है. एजुकेशन मिनिस्टर क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर ये पूरा का पूरा क्या है? एक सब्जेक्ट है, प्रधान तक. रिजाइंड ये वर्ब है, रिजाइन कर दिया. एमिड यहाँ पे प्रपोजिशन है. सस्टेन्ड प्रोटेस्ट, लगातार जो चलने वाली प्रोटेस्ट है उसके कारण. बाय किसके द्वारा? यूथ
लेड बाय कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा चलाया गया आंदोलन के, युवा आंदोलन के कारण। ओके, एड्रेसिंग, ये करते हुए, एड्रेसिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, यानी कि ये होते हुए, ये करते हुए। एड्रेसिंग रिपीटेड एग्जाम लीक्स, यानी कि इसके संदर्भ में रखते हुए कि जो लगातार एग्जाम लीक्स हो रहे हैं, अफेक्टिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को प्रभावित कर रहे हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर। द प्रोटेस्ट rooted in shared grievance beyond caste and religion showcased the power of social media and non-aligned resilient movements। इसको समझते हैं। द प्रोटेस्ट, ये जो आंदोलन है, रूटेड इन शेयर्ड ग्रीवांस, रूटेड इन का मतलब, रूटेड इन का मतलब ये जो इसका बेस था, शेयर्ड ग्रीवांस, शेयर्ड ग्रीवांस का मतलब शिकायत, एक दुख कह सकते हैं, एक एंगर कह सकते हैं, कंटेम्प्ट कह सकते हैं, राइट। बियॉन्ड कास्ट एंड रिलीजन, बियॉन्ड प्रपोजिशन, इसका मतलब ये हुआ कि ये बिना किसी जाति और धर्म के बाहर का ये दुख है और ये शिकायतें हैं। शोकेस्ड, शोकेस्ड का मतलब यहाँ प्रदर्शन, दिखाना, ये जो प्रदर्शन जो था, एग्जिबिट, डिस्प्ले। द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड नॉन अलाइंड रिलीजन मूवमेंट, ये इसके खिलाफ था, किसके खिलाफ? बियॉन्ड कास्ट एंड रिलीजन, बिना किसी जाति धर्म के, बिना किसी मीडिया के पावर के, सोशल मीडिया का यहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं था। एंड नॉन अलाइंड, नॉन अलाइंड का मतलब किसी गठबंधन वाली मूवमेंट नहीं थी। रेजिलिएंट मूवमेंट था, रेजिलिएंट कहने का मतलब मजबूत, लचीला और मजबूत मूवमेंट था। ओके, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, इसका जो एंटोनिम्स होगा फ्रेजाइल एंड वीक, बहुत ही कमज़ोर और लचीला। अच्छा, एक ग्रीवांस का मतलब यहाँ पे क्या? कंप्लेंट और ग्रम्बल, शिकायत, दुख कह सकते हैं, और यहाँ पे सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट, ये इसका एंटोनिम है। चलिए फिर से समझते हैं यहाँ तक मैंने क्या एक्सप्लेन किया। भारत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक बड़ा बदलाव देखा गया, जब कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप में युवाओं के लगातार विरोध प्रदर्शनों के बीच जो स्टूडेंट्स को प्रभावित करने वाले बार बार होने वाले एग्जाम लीक की घटना को लेकर थे। जाति और धर्म से परे, कास्ट एंड रिलीजन से परे, बियॉन्ड का मतलब हो गया के परे, एक जैसे शिकायतों पर आधारित इन विरोध प्रदर्शन ने सोशल मीडिया और बिना किसी गठबंधन वाले मजबूत आंदोलन की ताकत दिखाई। ठीक है, नॉन अलाइंड, बिना किसी गठबंधन के, रिजिलियंट यानी मजबूत आंदोलन को इसने क्या है? जाहिर किया है, दिखाया है। द गवर्नमेंट्स इनिशियल डिसमिसल of the agitation led to failed attempt to delegitimize the protest। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? The government's initial dismissal का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एजिटेशन का मतलब यहाँ पे आंदोलन, प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन कह सकते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? काम एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति। ठीक है, डिलेजिटिमाइज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? अवैध ठहराना, जिसको डिस्क्रेडिट कह सकते हैं, अंडरमाइन कह सकते हैं, वैलिडेट और लेजिटिमेट, ये कानूनी हो सकता है, और वैलिड, वैध जिसको कहते हैं, ये एंटोनिम्स हो गया। तो सरकार का जो शुरुआत में जो रवैया रहा है, उसने उसको क्या है? अवैध ठहराया इस आंदोलन को। लेड टू फेल्ड अटेम्प्ट्स टू डिलेजिटिमाइज द प्रोटेस्ट, यानी कि ये किस कारण से, ये कारण बन सके कि ये क्या है? फेल्ड अटेम्प्ट, यानी कि ये सरकार का एक कह सकते हैं विफल प्रयास रहा इस प्रोटेस्ट को अवैध ठहराने का, यानी कि अवैध प्रयास जो था वो विफल रहा। अब देख सकते हैं द गवर्नमेंट्स इनिशियल, ये सब्जेक्ट है पूरा, डिसमिसल यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ पे प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द एजिटेशन लेड टू, इसका कारण था लीड टू, या रिजल्ट इन भी यहाँ हो सकता है, फेल्ड, 2 + V1 का यहाँ यूज होना चाहिए था, लीड टू फेल अटेम्प्ट्स टू डिलेजिटिमाइज द प्रोटेस्ट। 2 यहाँ फिर से है, इसका यहाँ पे देख सकते हैं 2 + V1, और इसका ऑब्जेक्ट है द प्रोटेस्ट। ओके, द रेजिग्नेशन framed as a defense against the anti-national elements highlights the government's mindset rather than an admission of fault। तो ये जो रेजिग्नेशन है, धर्मेंद्र प्रधान का जो यहाँ पे इस्तीफा है, ये दिखाता है फ्रेम्ड एज अ डिफेंस, एक प्रकार का क्या है? डिफेंस,
सुरक्षात्मक रवैये को दिखाता है, अगेंस्ट एंटी नेशनल एलिमेंट्स, जो राष्ट्र विरोधी को क्या कह सकते हैं, ट्रेटरस, डिसलॉयल, इसका एंटोनिम्स होगा पैट्रियोटिक और लॉयल, यानी कि ईमानदार कह सकते हैं, देशभक्त कह सकते हैं। एंटी नेशनल एलिमेंट्स को क्या है, इसके विरोध, अगेंस्ट एक क्या है, डिफेंस को दिखाया, एक मजबूती को दिखाया। हाईलाइट्स, जो ये दिखाता है द गवर्नमेंट्स माइंडसेट रादर देन एन एडमिशन ऑफ फॉल्ट, जो सरकार के माइंडसेट को, माइंडसेट कहने का मतलब उसकी सोच को दिखाता है, रादर देन, इसके बजाय, इन एडमिशन ऑफ फॉल्ट, यानी कि सरकार के जो कमियां हैं अवैध ठहराना इस प्रोटेस्ट को, उस सोच को ये दिखाता है। आगे देखते हैं, चलो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस लाइन को। सरकार के आंदोलनों को शुरू में खारिज करने का कारण विरोध प्रदर्शन को गलत साबित करने की नाकाम कोशिश हुई, ठीक है, जिसमें एंटी नेशनल तत्वों के खिलाफ बचाव के तौर पर दिया गया इस्तीफा गलती मानने के बजाय सरकार की सोच को दिखाता है, ठीक है। सरकार ने अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि वो क्या है, यूथ के खिलाफ क्या, उसकी सोच को ही गलत दिखाने पे मतलब तुल गए, लगे रहे। आगे देखते हैं, पुलिस ब्रुटैलिटी फॉर द fueled public support for the protesters whose withdrawal came after demands were met। अब यहाँ पे ब्रुटैलिटी का मतलब था बर्बरता, कट्टरता, जिसको कहते हैं कठोरपन, हार्शनेस, क्रुएलिटी, इसका एंटोनिम्स काइंडनेस एंड जेंटलनेस हो गया। अब यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, पुलिस ब्रुटैलिटी फॉर द, यानी कि पुलिस के द्वारा जो की गई ब्रुटैलिटी है, बर्बरता है, फर्दर आगे, फ्यूल्ड यहाँ पे वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, V2 है, फ्यूल्ड, उसने क्या किया और बढ़ा दिया। फ्यूल्ड का मतलब होता है बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, ठीक है, ठीक है। फ्यूल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ा देना। फ्यूल्ड पब्लिक, यानी कि कह सकते हैं आग में घी डालने का काम इसने कहा पुलिस की बर्बरता ने, जिसको कि पब्लिक को और सपोर्ट मिल गया फॉर द प्रोटेस्टर्स, जो कि आंदोलनकारी थे उनके लिए। whose withdrawal came after demands were met, जिसका विड्रॉल, इस प्रोटेस्ट का कंसिक्वेंस क्या निकला, आउटकम क्या निकला, आफ्टर द डिमांड्स वर मेट, यानी कि जब जो डिमांड्स थे, जो मांगे थे, पूरी हो जाने के बाद ही ये खत्म हुआ। द प्रोटेस्ट mark a rare democratic triumph against the BJP's dominant political system and a reminder of the importance of constitutionalist value in ensuring civil liberties and institutional accountability। ये जो आंदोलन है, द प्रोटेस्ट, द किसके लिए, द क्यों इसके लिए, क्योंकि प्रोटेस्ट की बात की गई ऊपर और ये उसी प्रोटेस्ट की बात की जा रही है, इसको स्पेसिफाई कर रहा है द यहाँ पे। मार्क अ रेयर डेमोक्रेटिक ट्रायम्फ, ये दिखाता है कि ये क्या है, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, एक रेयर कहने का मतलब सबसे अलग, अद्वितीय कह सकते हैं, एक जीत को दिखाता है। ट्रायम्फ का मतलब यहाँ पे विजय है, विक्ट्री, सक्सेस, और इसका एंटोनिम्स डिफीट और फेल्यूर होगा। एक जीत को दिखाता है किसके खिलाफ, बीजेपी के जो डोमिनेंट का मतलब जो दमनकारी कह सकते हैं, डोमिनेंट यानी प्रभाव दिखाने वाले, डोमिनेट करने वाले जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके खिलाफ ये जीत दिखाती है। एंड अ रिमाइंडर, साथ ही साथ ये एक रिमाइंडर है ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ, रिमाइंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट वैल्यूज, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों पर, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहने का मतलब संवैधानिक मूल्यों का एक समर्थक, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगलिस्टिक, और इसके जो एंटीनिम्स हो गए अनकॉन्स्टिट्यूशनल और लॉलेस, यानी कि मूल्य विहीन कह सकते हैं, गैर कानूनी कह सकते हैं। ये इसके महत्ता को दिखाता है और ये इंश्योर करता है, इंश्योर करते हुए सिविल लिबर्टीज, सामाजिक स्वतंत्रता है, और इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबिलिटी, और एक कह सकते हैं प्रशासनिक जवाबदेही को भी ये दिखाता है, उसके महत्ता को भी ये दिखाता है। चलिए इसका वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। द प्रोटेस्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है मार्क, क्योंकि यहाँ प्रोटेस्ट क्या है, प्लूरल है। रेयर, इसका ऑब्जेक्ट है रेयर, यहाँ पे एडजेक्टिव है। डेमोक्रेटिक यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक यहाँ पे नाउन है। ट्रायम्फ, डेमोक्रेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव है, रेयर डेमोक्रेटिक ट्रायम्फ यहाँ पे नाउन है। विजय, अगेंस्ट यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, किसके खिलाफ, द बीजेपी डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम, ये इसका ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का, अगेंस्ट का। एंड कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। अ रिमाइंडर ऑफ, ये डिटरमिनर रिमाइंडर, यहाँ से दूसरा क्लॉज एक फ्रेज स्टार्ट हो रहा है, ऑफ यहाँ पे प्रपोजिशन है,
और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द इम्पोर्टेंस, यानी इम्पोर्टेंस यहाँ पे एडजेक्टिव है, ऑफ यहाँ पे क्या है प्रपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट वैल्यूज ये एडजेक्टिव है, वैल्यूज यहाँ पे नाउन है, इन यहाँ पे प्रपोजिशन है, और इंश्योरिंग सिविल लिबर्टीज एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी इसका ऑब्जेक्ट है। I hope it is clear. A government that does not bend to the will of the people risk being broken. एक सरकार जो जनता के इच्छाओं के आगे, विल के आगे नहीं झुकते, उसके टूटने का खतरा बना रहता है। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, a government risk being broken that does not bend to the will of the people, right? That यहाँ पे कंजंक्शन है जो दो क्लाउजेस को जोड़ रहा है, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट सब्जेक्ट है पहले क्लाउज का, राइट, और यहाँ पीपल क्या है, दैट डज नॉट बेंड टू द विल ऑफ द पीपल रिस्क बीइंग ब्रोकन। अब यहाँ पे डज क्या है, ये दूसरा क्लाउज स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे गवर्नमेंट के जगह पे क्या है, इट का भी यूज कर सकते हैं, इट डज नॉट बेंड टू द विल ऑफ द पीपल, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान एज अ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, धर्मेंद्र प्रधान का एक एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में रेजिग्नेशन, इस्तीफा, आफ्टर अ सस्टेन्ड एजिटेशन बाय द यूथ लेड बाय द सैटारिकली नेम्ड कॉकरोच। आफ्टर अ सस्टेन्ड एजिटेशन, एक लगातार चलते हुए आंदोलन, किसके द्वारा, यूथ लेड बाय सैटारिकल नेम्ड कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कि युवाओं के द्वारा जो एक नाम दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी। यहाँ पे सैटारिकल का मतलब क्या हो गया, सैटारिकली का मतलब व्यंग्यात्मक रूप से, आयरॉनिकली, मॉकिंगली, सिंसियरली और सीरियसली क्या है इसका एंटोनिम्स हो गया। अब मैं बेंड का मतलब झुकना, इल्ड, स्कम, रजिस्ट एंड विड्रॉन, जो अडिग जो झुकता नहीं हो। रेजिग्नेशन का मतलब इस्तीफा, इसके जो सिनोनिम्स हो गए, विड्रॉल, स्टेप डाउन, झुक जाना, विड्रॉ कर लेना, इसके एंटोनिम्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल और रिटेंशन, बने रहना, अडिग रहना, इस्तीफा न देना, ठीक। सस्टेन्ड का मतलब लगातार बने रहना, जारी रहना, कंटिन्यूअस, परसिस्टेंस कह सकते हैं। इसका जो एंटोनिम्स है क्या है, इंटरमिटेंट और स्पोरेडिक। इज मोर देन जस्ट अ मिनिस्ट्रियल कैजुअलिटी ऑफ द पेपर लीक्स स्कैंडल, ये उससे कहीं ज़्यादा है, यहाँ एडिटर कह रहा है कि ये उससे कहीं ज़्यादा है, किससे, कि पेपर लीक स्कैंडल की वजह से सिर्फ एक मंत्री पद की हार से कहीं ज़्यादा है। ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक पेपर लीक जो है ये कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है एक मंत्री का इस्तीफा देने के अपेक्षा, राइट। इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच को, ये नाउन है, और प्रपोजिशन इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं यूनियन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और इसका वर्ब है ये इज क्या है, इसका वर्ब है। द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान एज ए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इज मोर दैन जस्ट अ मिनिस्ट्रियल कैजुअलिटी ऑफ द पेपर लीक्स स्कैंडल। इस पूरा सब्जेक्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा सब्जेक्ट और इसका वर्ब क्या है, इज, आप ध्यान रखेंगे। आफ्टर यहाँ पे क्या है, एक कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है जो दो क्लाउजेस को जोड़ रहा है, अ सस्टेन्ड एजिटेशन बाय यूथ लेड बाय द सैटारिकल नेम्ड कॉकरोच जनता पार्टी इज मोर देन द जस्ट अ मिनिस्टीरियल कैजुअलिटी ऑफ द पेपर लीक्स स्कैंडल। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। इट इज अ सेमिनल मोमेंट in the unraveling of what political scientists describe as the Bharatiya Janata Party dominant party system in Indian democracy, which allows little elbow room for a fragmented opposition। तो ये एडिटर कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये बताते हैं, इट इज अ सेमिनल मोमेंट। सेमिनल कहने का मतलब ऐतिहासिक महत्वपूर्ण, जिसको पिवटल कह सकते हैं, मोमेंटस कह सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट और ट्रिवियल क्या हुए, तुच्छ या कम महत्वपूर्ण। ये ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मोमेंट है जो ये दिखाता है, अनरेवलिंग कहने का मतलब उजागर करता है, अनरेवलिंग ऑफ व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट डिस्क्राइब, यानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिसके बारे में क्या बताते हैं, एज भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, उसका एक दबदबा है, डोमिनेंट है, एक दबाव है, किस पे, पार्टी सिस्टम इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारत में पार्टी सिस्टम पर, सिस्टम की व्यवस्था पे उसका क्या है, दबदबा है।
विच अलाउज लिटिल एल्बो रूम फॉर अ फ्रेगमेंटेड अपोजिशन, बहुत कम जगह देता है किसको, फ्रेगमेंटेड अपोजिशन को। ये जो बटी हुई सरकार है, हमारी जो बटी हुई सरकार है, अपोजिशन है, उसके लिए बहुत कम जगह है कि वो कुछ करे या उसमें इंटरवेंशन करे या उसमें अपना हस्तक्षेप करे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गठित जो पार्टी है, तो इसके लिए काफ़ी कम जगह बच जाती है, किसके लिए, हमारे फ्रेगमेंटेड अपोजिशन के लिए। फ्रेगमेंटेड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, खंडित, बिखरा हुआ, डिवाइडेड, ब्रोकन, और इसका एंटोनिम्स क्या हो गया, यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड, एकता और जुटी हुई सरकार। डोमिनेंट का मतलब प्रभावशाली, प्रिवेलिंग, रूलिंग, इसका एंटोनिम्स क्या, सबमिशन और सबऑर्डिनेट। अनरेवलिंग करने का मतलब धीरे धीरे चलना, खुली हुई, इसका जो सिनोनिम्स क्या है, डिस इंटेंजलिंग, अनफोल्डिंग, और इसका एंटोनिम्स क्या, कंसीलिंग और इनफोल्डिंग, राइट। आगे देखते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आर द गेट कीपिंग मैकेनिज्म दैट डिटरमिन्स विच यंग इंडियंस गेट to enter the narrow but reassuring world of a formal employment later on in a country where most work remains in the grinding unorganized sector। इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम वह गेट कीपिंग मैकेनिज्म है। गेट कीपिंग का मतलब नियंत्रण की भूमिका निभाने वाला, द्वारपाल जिसको कह सकते हैं, रेगुलेटिंग करने वाला, कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, लिबरलाइजिंग और ओपनिंग, पूरा उदारीकरण, आज़ाद है और खुली हुई जो व्यवस्था है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे बात की जा रही है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जो कि क्या है, आर इन अ गेट कीपिंग मैकेनिज्म, जो एक नियंत्रण करता है मैकेनिज्म को, एग्जामिनेशन मैकेनिज्म को, एंट्रेंस को। दैट यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो किसके लिए है, इस मैकेनिज्म के लिए। डिटरमाइंस, जो ये सुनिश्चित करता है, विच यंग इंडियंस, जो कि हमारे यूथ जो हैं, यंग भारतीय हैं, गेट टू एंटर द नैरो, जो संकीर्ण है लेकिन क्या, रीअश्योरिंग वर्ल्ड ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट लेटर ऑन। हालांकि ये जो छोटा सा एक कह सकते हैं एंट्रेंस, एक छोटा सा एक रास्ता है, लेकिन आगे यही रीअश्योर करता है, सुनिश्चित करता है किसको, एक फॉर्मल नैतिक एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को, बाद में एक दुनिया के नैतिक रोजगार को ये संभव बनाता है, रीअश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। इन अ कंट्री वेयर मोस्ट वर्क रिमेन्स इन द ग्राइंडिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, भारत उस देश में जहां पे लगभग सारे वर्क, मोस्ट वर्क रिमेन्स इन द ग्राइंडिंग ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, अव्यवस्थित जो सेक्टर है, वो उसको दिखाता है। हमेशा से अव्यवस्थित सेक्टर ही रहा है भारत का, एक जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर रहा है, वो हमेशा से अव्यवस्थित रहा है, और ये चीज उसी को दर्शाती है। इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है आर। द गेट कीपिंग इसका ऑब्जेक्ट है, मैकेनिज्म, गेट कीपिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है और मैकेनिज्म यहाँ पे नाउन है। दैट यहाँ पे क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। डिटरमिन्स ये दिखाते हुए, विच यहाँ पे क्या, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि इसको यहाँ पे दिखा रहा है, विच यंग इंडियंस गेट टू इंटर। यंग इंडियंस इसका ऑब्जेक्ट है, गेट यहाँ पे वर्ब है, टू प्लस वुमेन इंटर, इसका ऑब्जेक्ट है द नैरो। बट यहाँ पे क्या, कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। रीअश्योरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये इंश्योर करते हुए कि दुनिया की जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, ऑफ यहाँ पे प्रोपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट। लेटर ऑन यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है। इन से फिर से यहाँ पे स्टार्ट हुआ, कॉमा लगकर। इन अ कंट्री, इन यहाँ पे प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कंट्री। वेयर, यहाँ ये वेयर क्या है, यहाँ पे एडवर्बियल है, जो इस कंट्री के लिए है। मोस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, वर्क यहाँ पे नाउन है। रिमेन्स इसका वर्ब है। इन द ग्राइंडिंग ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रपोजिशनल फ्रेज है। द इसका, द ग्राइंडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, अनऑर्गेनाइज भी एडजेक्टिव है, और सेक्टर यहाँ पे नाउन है। यह बढ़ती हुई जो अव्यवस्थित अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसके बारे में कहा जा रहा है। रिपीटेड लीक्स अक्रॉस सेवरल एग्जामिनेशन हैव टर्न्ड एंड apparatus for testing merit into one of widespread graft। रिपीटेड कहने का मतलब है कि लगातार बढ़ती हुई जो लीक्स थी अक्रॉस सेवरल एग्जामिनेशन, अक्रॉस यहाँ पे प्रिपरेशन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन जहाँ पे लीक्स हो रही थी। हैव टर्न्ड, इसने बदल दिया, एन एपरोटस का मतलब क्या है, यहाँ पे तंत्र या व्यवस्था को, सिस्टम, मैकेनिज्म, डिसऑर्डर, अक्योस,
क्योस का मतलब अराजकता, राइट। तो एक प्रोटेस्ट तंत्र व्यवस्था में इसको बदल दिया, बढ़ती हुई जो लगातार जो लीक है एग्जामिनेशन पेपर में उसने। फॉर टेस्टिंग मेरिट, किस चीज़ के लिए? टेस्टिंग मेरिट, जो एक युवा के यूथ के जो टेस्टिंग मेरिट है उसमें वो क्या है, शंका पैदा कर देता है। इनटू वन ऑफ वाइड स्प्रेड ग्राफ्ट, और ग्राफ्ट का मतलब क्या है, भ्रष्टाचार। उसके टेस्टिंग मेरिट को किस में बदल दिया, वन ऑफ द वाइड स्प्रेड, यानी चारों तरफ फैली हुई जो भ्रष्टाचार है उसमें उसको उसने शामिल कर दिया। किसने? ये लगातार जो पेपर लीक्स का एग्जामिनेशन का उसने उसको बदल दिया, यानी कि युवाओं के मेरिट को, टेस्टिंग मेरिट को किस में बदल दिया गया, भ्रष्टाचार में। तो यहाँ पे करप्शन हो जाएगा, एम्बेजलमेंट हो जाएगा, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी क्या है यहाँ पे, इसकी एंटोनिम से। ये एक एडजेक्टिव है, ग्राफ्ट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच को। रिपीटेड लीक्स यहाँ पे क्या है, इसका रिपीटेड लीक्स अक्रॉस सेवरल एग्जामिनेशन, ये इसका सब्जेक्ट है। इसका वर्ब है हैव, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब है टर्न्ड, एंड यहाँ पे क्या है, अ प्रोटेस्ट इसका ऑब्जेक्ट है। फॉर यहाँ पे पर्पस को दिखा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, कारण। टेस्टिंग मेरिट ये इसका ऑब्जेक्ट है। इनटू प्रिपरेशन इसका ऑब्जेक्ट है। वन ऑफ द वाइड स्प्रेड ग्राफ्ट, ये पूरा का पूरा यहाँ तक क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। बाय पासिंग अ टेलीविजन एस्टेब्लिशमेंट लार्जली अलाइंड विद द रूलिंग डिस्पेंसेस, द फेसलेस प्रोटेस्टर्स बिल्ड सपोर्ट ऑन सोशल मीडिया विद इन डेज। बाईपासिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दरकिनार करना, नजर यानी कि पास करना जिसको कह सकते हैं, ओवरराइडिंग जिसको कह सकते हैं, सरकमवेंटिंग कह सकते हैं, फॉलोइंग और ओबेइंग, पालन करना, फॉलो करना, इसका एंटोनिम्स है। डिस्पेंसेशन का मतलब व्यवस्था, शासन, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन और रिजीम कह सकते हैं। एंटोनिम्स अपोजिशन और रेजिस्टेंस, राइट। तो कहा जा रहा है एक मीडिया, एक टेलीविजन एस्टैब्लिशमेंट को पास करते हुए दैट लार्जली अलाइंड विद द रूलिंग डिस्पेंसेशन, जो कि व्यवस्थित है पूरी तरीके से किससे, शासन और व्यवस्था से। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं, वो एक मीडिया जिसका पूरी तरीके से व्यवस्था जुड़ा हुआ है किससे, अलाइंड है किससे, व्यवस्था से, शासन से, उसको पास करते हुए, उसको दरकिनार करते हुए द फेसलेस प्रोटेस्टर्स बिल्ड सपोर्ट ऑन सोशल मीडिया विद इन द डेज। जो फेसलेस प्रोटेस्टर्स हैं, वो जो आंदोलनकारी हैं, जिनका कोई चेहरा नहीं है, उन्होंने क्या है, कुछ ही दिनों में मीडिया पर अपना क्या है, पकड़ बना लिया, सपोर्ट उनको मिलने लगा। सो दैट इज द मीनिंग। तो देखते हैं बाय पासिंग यहाँ पे क्या है, ये वर्ब प्लस आईएनजी वाला केस है, जिसको कि हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल ये बनाते हुए, पास करते हुए। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ टेलीविजन एस्टैब्लिशमेंट, लार्जली यहाँ पे क्या एडवर्ब है, अलाइंड यहाँ पे एडजेक्टिव है, जिसको कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय पासिंग टेलीविजन एस्टैब्लिशमेंट दैट, यहाँ पे दैट का यूज किया जा सकता है, तो दैट लार्जली अलाइंड विद द रूलिंग डिस्पेंसेशन, कॉमा लग के फिर यहाँ पे दूसरा क्लॉज स्टार्ट होगा। द फेसलेस प्रोटेस्टर्स बिल्ड सपोर्ट ऑन सोशल मीडिया, ये इसका दूसरा क्लाउज है। फेसलेस प्रोटेस्टर्स इसका सब्जेक्ट है, बिल्ट यहाँ पे वर्ब है, सपोर्ट इसका ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रिपरेशन है, सोशल मीडिया इसका ऑब्जेक्ट है, विद इन प्रिपरेशन इसका ऑब्जेक्ट क्या है, डेज। आई होप इट इज क्लियर। आगे समझते हैं। द हाई हार्डनेस का मतलब क्या होता है, अत्याचार, घमंड, घमंडी जिसको कह सकते हैं, अत्याचारी। द हाई हार्डनेस ऑफ द दिल्ली पुलिस एंड द अटेम्प्ट्स टू थ्रॉटल the internet and mobility around the protest venues only swelled their ranks। तो इसको समझते हैं। फेसलेस का मतलब गुमनाम, चेहरा विहीन जिसको कहते हैं। थ्रॉटल का मतलब रोकना, बाधित करना। रिस्ट्रिक्ट, कर्व, रिलीज एंड लिबरेट इसका एंटोनिम्स है। मोबिलिटी कहने का मतलब गतिशील, आवागमन जिसको कह सकते हैं। मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इसका सिनोनिम्स है। इमोबिलिटी और इनएक्टिविटी इसका क्या है, एंटोनिम्स है। तो ये क्या बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की जो कट्टरता है, हार्डनेस जो है, अत्याचार जो है, एंड द अटेम्प्ट्स टू थ्रॉटल द इंटरनेट, और दूसरा कार्य प्रयास कि इंटरनेट को बंद करना, बाधित करना, एंड मोबिलिटी अराउंड द प्रोटेस्ट वेन्यू ओनली swelled their ranks। और ये सारे कारण जो थे, पहला कारण दिल्ली पुलिस का अत्याचार, बर्बरता पूर्वक जो उसका व्यवहार था वो। दूसरा, इंटरनेट को बाधित करना, वेन्यू मतलब वो जगह जहाँ पे
लगातार प्रोटेस्टर्स का आना जाना लगा हुआ था अराउंड, यहाँ पे प्रिपरेशन है उसके आसपास कह रहे ओनली स्वेल्ड देयर, और केवल इसी ने क्या है उसके रैंक्स को और बढ़ा दिया। स्वेल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बढ़कर, प्रोसीड करना, ये क्या है बढ़ गया, देयर रैंक्स, नंबर जो है, नंबर ऑफ संख्या जो प्रोटेस्टर्स है वो क्या है बढ़ते चले गए, राइट। The government eventually found that this agitation could not be crushed, swayed, split, distracted, or left to dissipate, as others have been over the past 12 years. तो गवर्नमेंट को ये पूरी तरीके से पता चल गया, समझ में आ गया कि ये जो आंदोलन है कुड नॉट बी क्रस्ड, इसको दबाया नहीं जा सकता, स्वेड प्रभावित नहीं किया जा सकता, स्प्लिट इसको बांटा नहीं जा सकता, डिस्ट्रैक्ट कहने का मतलब भटकाया नहीं जा सकता है, और लेफ्ट टू डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब तितर बितर, इसको तितर बितर भी नहीं किया जा सकता है। एज अदर्स हैव बीन ओवर द पास्ट 12 years, जैसे कि दूसरे आंदोलनों में लगभग 12 साल से ये होता चला रहा है कि जब भी कोई संस्था या आंदोलनकारी आंदोलन आते हैं तो सरकार क्या है उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं और उसको डिस्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड रूल, किसी तरीके से उसको डिस्ट्रैक्ट करना, उसको डिसिमुलेट करना, स्प्लिट करना, क्रस्ट करना, और ये 12 साल से चलता आ रहा है। लेकिन इसमें कुछ अलग ही बात थी, इसलिए सरकार को ये पूर्णतः पता चल गया कि इस आंदोलन को ना तो दबाया जा सकता है, ना तो बांटा जा सकता है, ना तो उसको डिस्पेट किया जा सकता है, राइट। एज अदर्स हैव बिन ओवर द पास्ट 12 years, जैसे कि दूसरे जो हुए हैं अदर्स, दूसरे 12 साल के अंतराल में, ओवर द पास्ट 12 years, यानी जब तक कि बीजेपी की सरकार रही है उस कार्यकाल की बात की जा रही है। इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। द गवर्नमेंट इवेंचुअली फाउंड, द गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट इवेंचुअली एडवर्ब है, हालांकि ये पूरा सब्जेक्ट है। फाउंड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस एजिटेशन यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है। कुड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, कुड नॉट बी क्रस्ट, ये पैसिव वॉइस में है, इसको क्रस्ट नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, स्वेट नहीं किया जा सकता, स्प्लिट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, या इसको डिसिपेट भी नहीं किया जा सकता है। एज यहाँ पे प्रपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है। अदर्स जैसे कि दूसरे जो आंदोलन हुए 12 सालों में, उसको देखकर यहाँ क्या है, अदर्स, अदर्स यानी कि इसका जो सब्जेक्ट है ये क्या है, अदर्स है, राइट। अदर्स को देख के क्या ये हैव लगा है। बिन ओवर द पास्ट 12 years, हैव बिन ये पैसिव वॉइस यानी कि ये ड्यूरेशन को दिखा रहा है, पिछले 12 साल के ड्यूरेशन को। ओवर यहाँ पे प्रिपरेशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द पास्ट 12 years। आई होप इट इज क्लियर। इट वॉज फोर्स टू नेगोशिएट, फोर्स भी किया गया कि आप नेगोशिएट कीजिए। नेगोशिएट कहने का मतलब वार्तालाप कीजिए, राइट। एंड इन द फेस ऑफ द CJP's राइटफुल स्टबर्नेस, मिस्टर प्रधान्स कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब, नेगोशिएट का मतलब वार्ता करना, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। डिस्कस, बार्गेन, और इसका एंटोनिम्स क्या है, रिफ्यूज और रिजेक्ट, मना कर देना। स्टबर्नेस कहने का मतलब अड़ियलपन, जिद्दीपन जिसको कह सकते हैं। ऑब्स्टिनेसी, टेनेसिटी इसके सिनोनिम्स हो गए। कंप्लायंस एंड सबमिशन इसके क्या है, एंटोनिम्स हो गए। अनटेनेबल इसका मतलब अस्वीकार्य, असंभव रूप से बनाए रखना, ये एक एडजेक्टिव है। इनफीजिबल और अनसस्टेनेबल इसके सिनोनिम्स है, और सस्टेनेबल और वाइबल इसके एंटोनिम्स हो गए। डिसेपरेशन का मतलब निराशा या हताशा, होपलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, इसके एंटोनिम्स क्या हो गए, होप और कॉन्फिडेंस, आशा बनाए रखना, मजबूती, कॉन्फिडेंस बनाए रखना। इट वॉज फोर्स्ड टू नेगोशिएट, इट किसके लिए आया है, इस आंदोलन को फोर्स्ड किया गया कि आप नेगोशिएट कीजिए, वार्तालाप कीजिए, बार्गेन कीजिए। एंड इन द फेस ऑफ द CJP राइटफुल स्टबर्नेस, और ये जो CJP का जो एक राइटफुल, नैतिकपूर्ण जो कह सकते हैं, सही जो स्टबर्नेस था, जिद थी, है ना, एक अड़ियलपन था, वो बना रहा। मिस्टर प्रधान्स कॉन्स्टिट्यूशनल बिकेम अनटेनेबल, अब मिस्टर प्रधान का जो एक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या अनटेनेबल यानी अस्वीकार, असंभव बना रहा। वो क्या है, वो इस्तीफा देने के लिए तैयार ही नहीं हुए। द नथिंग टू लूज desperation of the protesters gained a political halo that came from their non-alignment with electorally focused established parties। अब क्या है, इस रवैये से, सरकार के इस रवैये से
आगे क्या हुआ, प्रोटेस्टर्स को कुछ भी खोने का डर नहीं था, नथिंग टू लूज वाला सिचुएशन था, उनके पास कुछ भी खोने का डर नहीं था, है ना, निराशा हताशा नहीं थी कि ये खो जाएगा, ये गुम हो जाएगा। तो ये प्रोटेस्टर, और इसी ने उन्होंने क्या गेन किया, उनको उनको हासिल हुआ क्या, पॉलिटिकल हैलो का यहाँ पर सपोर्ट कह सकते हैं, दूसरे राजनीतिक पार्टी का उनको सपोर्ट मिला। दैट रिलेटिव कंजंक्शन केम फ्रॉम द देयर नॉन अलाइनमेंट विथ इलेक्टोरली फोकस्ड इस्टेब्लिश्ड पार्टीज, यानी कि नॉन अलाइनमेंट, यानी कि जिसका बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं था, वैसी पार्टीज जो है क्या वो सामने आई थे, अपोजिशन कह सकते हैं, उस पार्टीज ने क्या है उनका भी साथ इन कॉकरोच जनता पार्टीज को मिला। दिस वॉज अ मूवमेंट दैट कुड नॉट बी हाईजैक्ड और अंडरमाइंड बाय द पॉलिटिकल एलाइट। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसे कि ना तो हाईजैक किया जा सकता था, ना तो दबाया जा सकता था पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। एलाइट का मतलब जो बड़े अधिकारी हैं, है ना, उनके द्वारा इनको दबाया नहीं जा सकता था, वेदर ऑफ द अपोजिशन और ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे तो वो अपोजिशन के पार्टी हो या तो गवर्नमेंट सरकार जो सत्ता में बनी है उस पार्टी के द्वारा। चलिए इसको फिर से हम समझते हैं। मिस्टर प्रधान का जारी रहना नामुमकिन हो गया। प्रदर्शनकारियों की को एक पॉलिटिकल पहचान मिली जो चुनाव पर फोकस करने वाली पुरानी पार्टियों के साथ उनके नॉन अलाइनमेंट से आई, जिनका कोई संबंध नहीं था। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसे विपक्ष या सरकार के पॉलिटिकल एलिट द्वारा हाईजैक या कमजोर नहीं किया जा सकता था, यानी किसी भी तरीके से उनको तोड़ा नहीं जा सकता था। तो डिससेपरेशन का मतलब इसको हम लोग दे चुके थे। नॉन अलाइनमेंट मतलब गैर संरेख, तटस्थता जिसको कहते हैं, न्यूट्रलिटी, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, अलाइनमेंट और अलायंस किसी के ऊपर भरोसा होना, जुड़ा होना। इलेक्टोरली कहने का मतलब चुनावी रूप से किसी से का कोई गठबंधन नहीं था, पॉलिटिकली और वोट बेस्ड। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नॉन इलेक्टोरल और अपॉलिटिकल। हाईजैक का मतलब हड़प लेना, हथिया लेना। सीज्ड और टेकन ओवर, एंटोनिम्स क्या होगा, रिलीज और रिस्टोर, रिलीज कर देना, फिर से प्राप्त करना। अनडिटर्मिन्ड मतलब कमजोर करना। डिटर्मिन्ड का मतलब होता है मजबूत और अनडिटर्मिन्ड। फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। द एपिसोड हैज underscored how student movement, when rooted in genuine grievances and backed by broad-based participation, can become a potent democratic force। तो कहा जा रहा है कि ये जो घटना है, द एपिसोड का मतलब यहाँ पे घटना हो गया, आप इंसिडेंट इसको कह सकते हैं। हैज़ अंडरस्कोर्ड हाउ स्टूडेंट, अंडरस्कोर्ड कहने का मतलब ये घटना इस बात पर जोर देती है। अंडरस्कोर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रेखांकित किया जाना, हाईलाइट करना, एम्फोसाइज करना, इग्नोर्ड और ओवरलुक्ड क्या है, नज़रअंदाज करना, इसका एंटोनिम्स है। अंडरस्कोर्ड ये जोर डालती है हाउ स्टूडेंट, कि स्टूडेंट के जो मूवमेंट है, व्हेन रूटेड इन जेन्युइन ग्रीवांसेस, जब ये किसी जेन्युइन ग्रीवांस के लिए, शिकायत के लिए पर आधारित हो। व्हेन रूटेड इन अ जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब कॉमन, ग्रीवांसेस का मतलब कंप्लेन कह सकते हैं, ग्रीवांसेस का मतलब कंप्लेन कह सकते हैं, शिकायतें, डिस्प्यूट्स कह सकते हैं, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट, आधारित हो। आर बैक्ड बाय ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन, बैक्ड बाय कहने का मतलब जब असली शिकायतों पर आधारित हो तो बड़े पैमाने पर भागीदारी और सपोर्ट मिलता है, राइट। कैन बिकम अ पोटेंट डेमोक्रेटिक फोर्स, जो कि एक पोटेंट, पोटेंट का मतलब शक्तिशाली लोकतांत्रिक ताकत के रूप में, फोर्स के रूप में सामने आता है। तो इसको फिर से समझिए, ये जो घटना है जिस पर ये जोर डाला गया, ये दिखाता है कि स्टूडेंट के द्वारा जो मूवमेंट किया गया ये बहुत ही जेन्युइन रीजन्स पर आधारित था, शिकायतों पर आधारित था, और जिसके सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट क्या है, पार्टिसिपेशन मिला। और ये बताता है कि ये क्या है, एक पोटेंट डेमोक्रेटिक फोर्स, एक लोकतांत्रिक शक्ति को यहाँ दिखाता है, राइट। इट रिवील्ड डीप सीटेड डिसकंटेंट with the handling of exam irregularities and a broader perception of administrative insensitivity and opacity. It revealed, इसने उजागर किया, डीप सीटेड डिसकंटेंट। डीप सीटेड का मतलब बहुत समय से, गहराई से जमी हुई जो एक सोच है, असंतोष है, इसको ये दिखाता है। किसके बारे में, विथ हैंडलिंग ऑफ एग्जाम इनरेगुलरिटीज़ के बारे में, एग्ज़ाम को हैंडल करने में जो अनियमितताएँ
अनियमितताएं जो बढ़ती गई हैं उसको लेकर, और ब्रॉडर परसेप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनसेंसिटिविटी, और एक बहुत बड़े परसेप्शन को लेकर, मान्यताओं को लेकर, धारणाओं को लेकर, किसके बारे में, शासन के संवेदनहीन और ओपेसिटी, मतलब ओपेसिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अपारदर्शिता, जिसको अनक्लियरिटी कह सकते हैं, ऑब्सक्योरिटी कह सकते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी। इनसेंसिटिविटी का मतलब असंवेदनशीलता, इंडिफरेंस, केयरलेसनेस और सेंसिटिविटी और कंपैरिजन इसके क्या है, एंटोनिम्स है। चलिए इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। द एपिसोड, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका हेल्पिंग वर्ब हैज अनसेंसर्ड, इसका मेन वर्ब है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। हाउ, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दिखाता है कि कार्य कैसे हुआ, मूवमेंट को, स्टूडेंट के मूवमेंट को। व्हेन यहाँ पे कंजंक्शन है। रूटेड यहाँ पे क्या वर्ब है। जेन्युइन ग्रीवांसेस, इस इन का ऑब्जेक्ट है। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, जो वर्ब को यहाँ पे जोड़ रहा है। बैक्ड बाय ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन, ये पूरा का पूरा क्या है, एक दूसरा फ्रेज है। हाउ स्टूडेंट मूवमेंट्स कैन बिकम अ पोटेंट डेमोक्रेटिक, यानी कि स्टूडेंट्स मूवमेंट का ये जो वर्ब है, ये कौन है यहाँ पे, कैन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका मेन वर्ब है बिकम, B1। अब पोटेंट डेमोक्रेटिक इसका ऑब्जेक्ट है, पोटेंट एडजेक्टिव है, डेमोक्रेटिक नाउन है। फोर्स भी यहाँ पे, डेमोक्रेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव है, फोर्स यहाँ पे नाउन है। फुल स्टॉप। इट यहाँ पे वर्ब है, किसके लिए आया है, उस मूवमेंट के लिए। रिवील्ड, V2 पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, मेन वर्ब है ये। डीप सीटेड एडजेक्टिव है, डिसकंटेंट, डीप सीटेड डिसकंटेंट यहाँ पे नाउन है विद यहाँ पे प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द हैंडलिंग ऑफ एग्जाम इन इरेगुलरिटीज यहाँ पे नाउन है। हैंडलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ING को यहाँ पे दिखा रहा है। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, अ ब्रॉडर परसेप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनसेंसिटिविटी, ये दूसरे फ्रेज को जोड़ रहा है, और एंड ऑपोसिटी, ये दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट्स इनिशियल, गवर्नमेंट के आगे द का यूज किया गया, क्यों, क्योंकि हम किस गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इस गवर्नमेंट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अ गवर्नमेंट देख सकते हैं दूसरे स्लाइड में आया था, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हम उसी गवर्नमेंट की बात करें, इसलिए यहाँ पे द स्पेसिफाई कर रहा है। आप देख सकते हैं जेनेटिव केस, नाउन और इसके पहले भी नाउन, ठीक है। द इनिशियल, द गवर्नमेंट्स इनिशियल, सरकार की जो पहली प्राइमरी जो एक रिलक्टेंस टू एक्ट एंड इट्स अटेम्प्ट टू डाउन प्ले द इशू ओनली एम्पलीफाइड पब्लिक आउटरीच, यानी कि सरकार की जो प्राथमिकता थी, रिलक्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या, अनिच्छा, प्राथमिकता अनिच्छा को दिखाती है। टू एक्ट कार्य करना, एंड इट्स अटेम्प्ट टू डाउन प्ले, और इसका प्रयास कि वो क्या करे, दबाए। डाउन प्ले का मतलब क्या होता है, दबाना, महत्व कम करना। किसको महत्व करना, द इशू को, उस प्रोटेक्ट को। ओनली एम्पलीफाइड पब्लिक करेज, और सरकार किस, ये पहले प्रयास क्या रहा कि इस आंदोलन को, इस इशू को कम किया जाए, दबाया जाए, लेकिन इसी कारण से क्या होगा, एम्पलीफाइड द पब्लिक रेज, यानी पब्लिक के गुस्से को, आउटरेज को उसने क्या किया, बढ़ा दिया। एम्पलीफाइड का मतलब क्या होता है, बढ़ा देना। इंटेंसिफाई कह सकते हैं, एग्जेजरेटेड कहते हैं, इंक्रीज कह सकते हैं, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, डिमिनिश्ड और रिड्यूस्ड, कम करना, घटा देना, बढ़ा दिया। अल्टीमेटली, और अंततः, द गवर्नमेंट हैड नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी एंड एक्ट, और अंततः सरकार के पास कोई चारा नहीं था कि सिवाय टू एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना अपनी जवाबदेही को और अपने इस कार्य को। दिस डेवलपमेंट इज अ रिमाइंडर दैट इन अ डेमोक्रेसी resolute and peaceful protest remains one of the most effective tools for citizens to demand justice, transparency and responsive governance. ये जो डेवलपमेंट है, ये जो विकास है, ये जो आंदोलन है, एक रिमाइंडर है किसके प्रति, कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, रेजोल्यूट एंड पीसफुल, दृढ़ और शांतिपूर्ण आंदोलन हमेशा से एक बहुत बड़ा, मोस्ट इफेक्टिव टूल्स, एक बहुत बड़ा हथियार रहा है। फॉर बता रहा है किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, किस चीज़ के लिए, टू डिमांड फॉर जस्टिस, अपने न्याय की मांग, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, यानी कि रिस्पॉन्सिव कहने का मतलब जवाबदेही वाली जो सरकार है उसका वो डिमांड कर सकता है हमेशा से। यानी कि इसको फिर से समझते, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि सरकार की शुरुआती हिचकिचाहट और इस मुद्दे को कम करने
करके आंकने की जो उसकी कोशिश लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। आखिरकार सरकार के पास जवाबदेही मानने और कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह घटना याद दिलाती है, एक डेवलपमेंट के रूप में याद दिलाती है कि लोकतंत्र में मजबूत और शांतिपूर्ण विरोध नागरिकों के लिए न्याय, पारदर्शिता और जिम्मेदारी वाली शासन की मांग करने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है। राइट, अब इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। द यहाँ पे गवर्नमेंट्स इनिशियल ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है रिलेक्टेंस टू प्लस V1 इंफिनिटिव, यानी कि उसके कार्य को दिखा रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। दूसरा क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इट्स अटेम्प्ट, ये वर्ब है। 2 + V1 डाउन प्ले, कम करना, इंफिनिटिव है। किसको कम करना? उस इसी को। केवल ओनली एडवर्ब है। एम्पलीफाइड, बढ़ा देना, एडजेक्टिव है। पब्लिक आउटरेज, यानी कि पब्लिक के गुस्से को उसने क्या किया? बढ़ा दिया। इट्स नॉट एडजेक्टिव, इट्स अ वर्ब, ये वर्ब है। एम्पलीफाइड का मतलब बढ़ा देना। अनटाइमली एडवर्ब है, जो इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ तक के द से लेके गवर्नेंस तक। द गवर्नमेंट इसका सब्जेक्ट है, हैड इसका वर्ब है। नो क्या है? एडजेक्टिव है। ऑप्शन यहाँ पे नाउन है, बट यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट के लिए है, ये विरोधाभासी बात को करता है। टू एक्सेप्ट क्या? अपनी जवाबदाही और अपने कार्यवाही को। दिस फिर से एक सब्जेक्ट है। दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेवलपमेंट के लिए आया है। इज इसका वर्ब है, क्योंकि दिस को देखकर इसका यूज किया गया है यहाँ पे। अ रिमाइंडर इसका ऑब्जेक्ट है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। इन अ डेमोक्रेसी प्रोफेशनल फ्रेज है, इनका ऑब्जेक्ट है डेमोक्रेसी। ए डिटर्मिनर है। रेजोल्यूट क्या है? एडजेक्टिव एंड पीसफुल दोनों ऐड से जुड़ रहे हैं। प्रोटेस्ट, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, क्योंकि कॉमा लग के आया है तो एक दूसरा क्लाउज स्टार्ट हुआ है। रिमेन्स इसका वर्ब है। वन ऑफ दी, वन यहाँ पे क्या है? न्यूमेरिकल डिटर्मिनर है, जो कि नंबर को दिखाता है। ऑफ द मोस्ट, मोस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। इफेक्टिव भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। मोस्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि ये डिटर्मिनर हो सकता है। मोस्ट यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं? ये यहाँ पे डिटर्मिनर है। इफेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव है। टूल्स नाउन है। फॉर यहाँ प्रिपरेशन पर्पस को दिखा रहा है, किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। टू डिमांड 2 + V1 किस चीज के लिए? जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस के लिए। आई होप कि आज का ये जो समरी था ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक और एडिटोरियल के साथ और एक डीप एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।